Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is chapter number 2, polynomials revision for you of your NCERT CBSE board exams. तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे बेटा, है ना। इजी चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। यहीं से अपन ने हमारी कहानी शुरू करी थी 10th की, अगर आपको याद हो तो। पॉलिनोमियल से बड़ा मजा आ रहा था उस टाइम समझने में, है ना, क्योंकि वो एक ऑनलाइन पैटर्न भी चल रहा था तो उसका भी मजा आ रहा था। फिर बहुत कुछ घटा हमारे साथ, घटित हुआ और आज हम खड़े हैं वापस उसी जगह। ठीक है, स्टोरी बन गई तो। चलिए तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स एज ए चैप्टर। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमारा ट्रेंड बना हुआ है, क्या ट्रेंड बना हुआ है कि हम उसका मीनिंग बताते हैं। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, पहले मीनिंग की बात करेंगे। तो चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? जो प्रथा चली हुई आ रही है उस प्रथा को तो कायम रखेंगे। एक या एक से ज्यादा टर्म्स, ये डेफिनेशन तो इसके है ना, नाम से ब्रेक की जा सकती है। सही बताया निहारिका ने। पॉली मीन्स होता है मैनी। अब एक चीज सुनो, मैनी में वन भी काउंट होता है। अगर मान लो एक होगा तो ऐसा नहीं कि सर ये तो मैनी तो है ही नहीं, वो भी मैनी ही माना जाएगा भाई। मैनी में वन और मोर, मैनी का मतलब क्या होता है, वन और मोर, वन या वन से ज्यादा। ठीक है, पॉली। और उसके बाद नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो सिंपल सी बात करें तो मैनी टर्म्स। हाँ, अब टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है? ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें अलजेब्रा इंक्लूडेड। और अलजेब्रा का मतलब क्या है? ए बी सी एक्स वाई जेड, यही तो होता है अलजेब्रा। भाई जब अपन पहले मैथ्स पढ़ते थे, ए बी सी एक्स वाई जेड जब तक नहीं आया था तब तक हमने अलजेब्रा नहीं सीखा था। आपको याद हो तो 6-7 क्लास में जब भी पहली बार एक्स वाई ए ये सब इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो चैप्टर का नाम ही ये रहा होगा कि अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, याद है? याद, बहुत भयानक लगता था भी ये एक्स वाई एबीसीडी मैथ्स में कहां से आ गई, ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। उस टाइम ऐसा लगा था, मुझे भी याद है, सबको याद रहता है, क्योंकि वो मोड ही बड़ा खतरनाक होता है कि यार ये मैथ्स कैसी बन गई हमारी। शायद 5th या 6th में इंट्रोड्यूस होता है। और जब मुझे याद है 20-25 साल पहले की बात है, तो आपको तो ऑब्वियसली याद रहा ही होगा, है ना। हाँ ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक लेटर्स लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, और उसके साथ नंबर्स का भी कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 6। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, जिनको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? टर्म्स। और वो टर्म्स जब एक से ज्यादा हो जाती है तो उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो आई कैन से पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। शॉर्ट में मैं कह दूं तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं, कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स। फाइन, क्लियर? क्लियर है पॉलिनोमियल्स का मतलब सबको? हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में हमेशा बेटा शब्द का अर्थ याद रखा करें, उससे बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। पॉली मतलब बहु, बहु मतलब बहुत, बहुत को शॉर्ट में कहेंगे बहु। ठीक है ना। और नॉमियल्स यानी एक्सप्रेशंस, टर्म्स, उसको बोलते हैं पद, बहुपद। बहुपद, इसमें बहुत सारे पद हों या टर्म्स हो। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, क्लास 9th में अपन ने बहुत सारी छोटी मोटी बातें सीखी हैं, जैसे डिग्री वगैरह, टर्म्स वगैरह, पावर वगैरह। तो उसको फटाफट से रिकॉल करते हैं फटाफट से। तो लेट अस से पॉलिनोमियल्स का पहले मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कहा सर बहुत सारी टर्म्स, तो टर्म्स क्या होंगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी। तो जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 2x, ठीक है। मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लिख दिया, मान लो 5x स्क्वायर। मैंने और लिख दिया जैसे -7x क्यूब। तो ये बहुत सारी टर्म्स मिलके अब क्या बन रही हैं? एक क्या बन रही है? पॉलिनोमियल। क्या बन रही है बेटा? पॉलिनोमियल बन रही है। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल बनने के लिए कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है? हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकर आ जाएगा और कह देगा मैं पॉलिनोमियल हूं, वो गलत है। मैं पहले चेक करूंगा कि तू पॉलिनोमियल बनने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म्स होती हैं, देख रहे हो टर्म्स, उन टर्म्स के अंदर कुछ कांस्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ वेरिएबल पार्ट है। देख रहे हो, इसके अंदर भी ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल है और कुछ वेरिएबल पार्ट है। कुछ कांस्टेंट न्यूमेरिकल है और कुछ वेरिएबल पार्ट है। भाई टर्म्स के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। भाई पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स हैं,
और टर्म्स के अंदर भी दो पार्ट हैं, एक कांस्टेंट पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट। और कई बार क्या होता है, पूरी की पूरी टर्म ही केवल कांस्टेंट टर्म होती है, उसमें वेरिएबल पार्ट होता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ आया। तो रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा था, तो रिस्ट्रिक्शंस ध्यान से सुनिएगा कान खोल के। कांस्टेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आजाद हो, जैसे बनना चाहो बन जाओ, बस रियल नंबर होने चाहिए। और अभी तक 10th क्लास में हमने जितने भी नंबर पढ़े वो रियल होते हैं, बताया कई बार मैंने। रिस्ट्रिक्शंस किस पर हैं? इन पे। क्या रिस्ट्रिक्शन है? इनकी जो पावर है, इनकी जो पावर है वो हर हाल में शुड बी ए होल नंबर। जब तक ये फॉलो हो रहा है आप पॉलिनोमियल हो, जैसे ये चीज ब्रेक हो गई देन यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए पॉलिनोमियल। क्या कहा? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल। अब मुझे बताओ 2 की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 होल नंबर्स हैं, है ना? तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन कल को मैं 1/2 कर दूं, 1/2 होल नंबर है क्या? अच्छा, कल को मैं -2 कर दूं, -2 होल नंबर है क्या? होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। किसकी? वेरिएबल की। कल को अगर 7 के ऊपर -3 रखा हुआ है, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किस पे रिस्ट्रिक्शन है? वेरिएबल पार्ट पे। उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हाँ, इस तरह से 1/2x फिर पावर 1/2 या -2 1 बाय 2x जैसे 2x नीचे ही रहेगा। हाँ सर, ठीक है, हाफ पावर है, हाँ अगर नीचे हो हाफ पावर हाँ। तो उससे भी फर्क पड़ेगा। सुनो, पहली बात तो 1/2x ही पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/2x को क्या लिखोगे आप? पूरा ही गया क्या? देखो 1/2x को क्या लिखोगे आप? 1/2 इंटू एक्स की पावर हाफ। यस और नो? ऐसे ही लिखोगे। अब एक्स की पावर कौन कैसी हो गई? होल नंबर नहीं हुई ना। लेकिन अगर आप नीचे हाफ लगा रहे हो तो वो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर आप नीचे लगा रहे हो ना तो वो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल बन जाएगा। नीचे लगेगा तो ये ऊपर आ जाएगा ना बेटा, ये x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x/2। भाई ये 2/x की पावर हाफ यानी 2/x है, ये 2/x। तो अब ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर ये केवल अगर ऐसे ही हो तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप कुल मिला के माइनस में नहीं चलेगा बेटा, माइनस में 2x -2 है कैसे? 1/2x की 2x की पावर -2 है। अपन ने गलत सीख लिया थोड़ा सा। सुनो सुनो सुनो, पूरा ही गलत सीख लिया कॉन्सेप्ट ही। इसकी पावर हाफ हमने क्या सीख लिया? ये होता है, ये थोड़ा ना होता है। इसकी पावर 2x/2 हो जाएगा, 2x की पावर। अरे हाफ पावर होती है रूट होना, हाफ पावर होती है रूट होना, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन एनी केस। हाँ, लेकिन ऐसे हो 2x की पावर -1 हो। अब x की पावर -1 जो होगी इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x। x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x। अब ये x/2 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर चल जाएगी, लेकिन फ्रैक्शनल पावर तो कहीं भी नहीं चलेगी, चाहे से डिनोमिनेटर हो चाहे से न्यूमरेटर हो। फ्रैक्शनल पावर का तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। नेगेटिव पावर का फिर भी तोड़ है। नेगेटिव पावर अगर डिनोमिनेटर में है तब वो अल्टीमेटली ऊपर चली जाती है, तो वो पॉलिनोमियल है। लेकिन नेगेटिव पावर अगर डिनोमिनेटर में ना है, ऊपर ही है, न्यूमरेटर में है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है यहां तक? तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल बनने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए, उस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है सर? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ अल्जेब्रिक टर्म्स होती हैं, x³ जैसे कुछ भी ले लो, 2x² + 5x - 10। मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? साबित करो कि एक पॉलिनोमियल है। जो जो अभी मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई उस हिसाब से। डिग्री तो मैंने बताई नहीं अभी तक। अभी तक मैंने क्या क्या बताया उस हिसाब से इसको साबित करोगे। किसकी? ठीक है, 3 2। अच्छा बंद हो गई, ये टीवी बंद हो गई। देखो कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ। ये थक गई पर मैं नहीं थका। चालू हो गई, वो टाइमर वाइमर सेट होता है शायद। ठीक है, 3 2 1। अब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो मैं चेक कैसे करूं? बात को समझो भाई, वेरिएबल होता है तो चेक कर लेते हैं ना अपन। छुपा हुआ है इसमें, x की पावर 0 छुपी हुई है, और 0 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है।
दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉली। भाई ये काफी है ना कंफ्लिक्टिंग होता है कि सर आपने कहा कि पावर होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की, तो वेरिएबल दिखेगा तो चेक करेंगे ना, दिख ही नहीं रहा तो कैसे चेक करें, तो इसका मतलब तुम चेक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं चेक कर पाओगे? उसके आगे x टू द पावर 0 छुपा हुआ है, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 10x टू द पावर 0 का मतलब 10 इंटू 1, और 10 इंटू 1 10 ही होता है, इसलिए सिंपली 10 लिखा हुआ था वो, इसलिए तो सिंपली 10 लिखा हुआ था। बट अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 10x टू द पावर 0 लिख सकते हो ना। अब आप देखो 0 1 2 3 सारे के सारे होल नंबर्स हैं, सो इट इज ए पॉलिनोमियल। चलते हैं थोड़ा सा पीछे, तो ये चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी पॉलिनोमियल होता कैसा है। ठीक है जी। अब इसको आप सपोज करो कल को मैं ऐसे लिख देता हूं, रूट एक्स प्लस 2, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? दो से क्यों? x की पावर हाफ हो गई, एक्स की पावर हाफ हो गई, हाफ इज नॉट। लेकिन 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 आपने फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थर्ड चैप्टर में भी लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हो, हाँ सर, पढ़ने वाले हो। तो सपोज करो मैं इसको लिख दूं x, तो अभी थर्ड चैप्टर में आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर देते हैं तो लीनियर इक्वेशन में या कोई सी भी इक्वेशन बन जाती है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो पॉलिनोमियल की तो कंडीशन थी कि पावर शुड बी ए होल नंबर, बट ऐसी कंडीशन किसी इक्वेशन की नहीं होती है। ये एक वैलिड इक्वेशन है, ऐसे मत कहना कि पावर हाफ है तो ये वैलिड इक्वेशन नहीं। इक्वेशन के केस में कोई पाबंदी नहीं होती है, पता है क्यों? क्योंकि ये हटाई जा सकती है। कैसे? रूट एक्स एक्स माइनस 2 कर दो और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही खत्म, गई ना नेगेटिव पावर, गई ना नेगेटिव पावर। तो इक्वेशन के केस में कोई बंदिश नहीं है कि पावर हाफ है पावर नेगेटिव है, इक्वेशन को क्या सेट कर लेता है मामले को इधर उधर ले जाके, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली पॉलिनोमियल है तो उसके ऊपर बंदिश है, आपकी पावर हाफ नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, सारी बातें क्लियर। कल को इतनी सी बात को पकड़ के कल को इक्वेशन की वैलिडिटी पूछ ले और इक्वेशन आप लिख दो नॉट वैलिड, गुरुजी ने बताया था, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। चलिए ओके, तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल पे, इक्वेशन पे अगले चैप्टर में बात करेंगे। अब इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, दिख रही हैं, दिख रही हैं क्या? तो हर एक टर्म की अपनी अपनी एक पावर होती है। क्या होती है? पावर। इसकी भी पावर, इसकी भी पावर। क्या होती है ये पावर? ये पावर होती है उसके वेरिएबल की पावर। ये क्या होती है उसके? अब इसमें वेरिएबल पार्ट एक्स है, एक्स की पावर क्या है? तो इसकी पावर है 3, इस टर्म की पावर है 3, इसकी पावर क्या है? और अगर मैं इधर 3 कर दूं तो भी 2, तो भी 2, तो भी 2, इसकी पावर देखनी, इसकी पावर और इसकी पावर, क्योंकि इसके आगे x टू द पावर 0 छुपा हुआ है। ये चीज क्लियर है? तो पॉलिनोमियल के हर एक टर्म की पावर है, और इन पावरों में से सबसे बड़ी पावर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। 4 टर्म्स है तो चारों की अपनी अपनी पावर होगी, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? 3। सबसे बड़ी क्यों लेते हैं सर? ऑब्वियस बात है, पावर मींस उसकी क्वालिफिकेशन, पावर मींस उसकी। अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है बताओ? अभी आपकी 9th पास एंड 10th परस्यूइंग, भाई 10th चल रही है अभी, तो आप 9th पास हो तो आपने ऐसे, अभी जैसे मैंने फॉर्म भी भरवाया था आपसे तो मैंने लिखा था कि स्टैंडर्ड पास कौन सा किया, तो आपने सबने 9th लिखा, क्यों 8th नहीं किया आपने? 7th नहीं किया आपने? फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे किए, तो आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा सर फर्स्ट भी पास, सेकंड भी पास, थर्ड भी पास, फोर्थ भी पास? क्यों नहीं लिखा? आप क्वालिफिकेशन सबसे बड़ी लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि छोटी तो कवर है, तो डिग्री मतलब सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो की है ये। अब उसमें 3 पावर है तो मैं मान लेता हूँ 2 तो राई होगा, 1 तो राई होगा और 0 तो राई होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आई? डिग्री में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि डिग्री है। अभी जैसे मान लो तेरे पास कौन सी डिग्री है, उसने कहा मैं बीएससी की डिग्री है, तो आप पूछोगे कि तूने 12th की है? अरे बीएससी की डिग्री है तो 12th करके आया होगा, ठीक है ना। ओके चलो, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरिएबल, है ना। वो क्या हो जाती है? उसकी डिग्री हो जाती है। तो डिग्री निकाल लोगे, इस साल नहीं पूछेगा डिग्री फिग्री कुछ नहीं पूछेगा, ये आपको मैं 9th का रिकॉल करवा रहा हूँ। ठीक है जी, इतना क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है ना तुम्हारे? नहीं है शायद, नहीं है, नहीं है तो शॉर्ट में देखो, जल्दी से देखो देखो जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं जनरली अपन। एक होता है बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ टर्म्स, कोर्स में नहीं है बट बिकॉज मैं बीच बीच में बोलूंगा क्वाड्रेटिक है तो फिर आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन देयर डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से 9th में सीखा था हमने, एक होता है मोनोमियल, अगला बोलो याद है? अगला बोलो याद है? ट्राइनोमियल, अगला बोलो, होता ही नहीं है। उसके बाद फिर
अकॉर्डिंग टू डिग्री आ जाता है। ठीक है, और डिग्री के हिसाब से सबसे पहला कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, उसके बाद लीनियर, उसके बाद एंड उसके बाद, और उसके बाद नहीं सीखना ना, होता भी होगा तो होता होगा। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। एग्जांपल जैसे x एक ही टर्म है, या 10x एक ही टर्म है, या फिर x क्यूब ये भी एक ही टर्म है। ठीक है, बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, दो टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाओ, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स, दो टर्म्स हो गई इसमें। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो 10x स्क्वायर माइनस 3, ये भी दो टर्म्स हो गई। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तीन, जैसे कि तीन टर्म्स बना लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, या कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब डिग्री के हिसाब से, तो डिग्री जिसकी 0 हो वो होती है कांस्टेंट टर्म, जैसे कि चलो कांस्टेंट पे बाद में आते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बाद में बिल्ड करते हैं। लीनियर बताओ, लीनियर में डिग्री 1 होती है, जैसे कि x प्लस 2। क्यों केवल x क्यों बोला, x प्लस 2 नहीं है क्या, x प्लस 2 नहीं है क्या? तो देखो मैं डिग्री 1 कह रहा हूं, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स 1 मत बताओ, आप नंबर ऑफ टर्म्स तो एक से ज्यादा बना सकते हो ना, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 है। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो, 2x प्लस 3। तो अब आप सारे के सारे जो भी एग्जांपल दे रहे हो, ये भी बाइनोमियल, दो टर्म्स वाला, ये भी बाइनोमियल, तो बाइनोमियल से आगे बढ़ो, प्लस, तो वो तो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, अगेन बाइनोमियल। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये ट्राइनोमियल है, ये तो बाइनोमियल ही है भैया, ये तो 3x हो जाएगा ना। अच्छा, ट्राइनोमियल बाइनोमियल में जो दो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग नेचर की होनी चाहिए। अरे वेरिएबल बदल दो, 2x प्लस वाई प्लस 7, ये लो ट्राइनोमियल भी हो गया, लेकिन पावर हाईएस्ट अब आज भी बनी है, आज भी बनी है, तो ये लीनियर हो जाएगा, लेकिन ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक डिग्री 2 बनानी है, और मैं कहता हूं ट्राइनोमियल बनाना है, चलो बनाओ। 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ट्राइनोमियल बन गया, तीन टर्म्स, हाईएस्ट पावर 2 है। चलो क्वाड्रेटिक बनाना है और बाइनोमियल बनाना है, एक काट दो, एक काट दो, हो गया बाइनोमियल। और मोनोमियल बनाना है, एक और काट दो लो। ठीक है, अच्छा 4 टर्म्स का बनाना है, जिसका नाम नहीं होता कुछ, पर बनाना है 4 टर्म्स। कुछ मत काटो, कुछ मत काटो, एक और जोड़ दो, वाई जोड़ दो, या वाई क्या, वाई स्क्वायर ही जोड़ दो, चाहे अभी भी हाईएस्ट पावर 2 ही है। ठीक है, क्यूबिक बोलो। 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हाँ बोलते जा, माइनस 5x प्लस 8। अब सांस ले ले। ठीक है, ये तूने 4 टर्म्स की बनाई है, मैं कहता हूं मुझे तो बाइनोमियल चाहिए क्यूबिक के अंदर। तो 7x प्लस 7x प्लस, 7x क्यूब प्लस 5x। ठीक है, कोई से भी दो काट देना है, क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, बाइनोमियल बनाना है, दैट मींस दो टर्म्स चाहिए, क्लियर है? चलिए, तो ये था क्लासिफिकेशन। अब मैं कभी भी चैप्टर के बीच में बोलूंगा बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ में आ जाएगा, यानी कि 2 डिग्री वाला। मैं कहूंगा बेटा बाइनोमियल है मतलब 2 टर्म्स वाला। ठीक है, चलिए, तो ये पूछेगा नहीं, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आगे बढ़ते हैं आगे, तो ये सब हो गया ये। अब सुनो, अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए, तो पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3x प्लस 2 या 3x प्लस 3 ले लो। तो ये एक पॉलिनोमियल है ना, तो हर एक पॉलिनोमियल की एक वैल्यू होती है। मैंने कहा 3x प्लस 3 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि आपने x की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि आपने, इससे क्या साबित होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट पे डिपेंड करेगी ना। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये 3 इंटू 1 प्लस 3 क्या वैल्यू देता है, 7 और 6 मतलब। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो 3 2 जा 6 प्लस 3 क्या वैल्यू देता है, 9। तो ये जो पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू आए जा रही है, ये x की वैल्यूज पे डिपेंड करती है ना, करती है। तो अगर मैंने कहा कि, अच्छा पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को लेटर जनरली p से डिनोट करते हैं, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो वेरिएबल आपने यूज किया, जैसे x वेरिएबल यूज किया है 3x। अगर किसी में एक से ज्यादा वेरिएबल यूज किया है, लेट अस सपोज करो कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 3y माइनस या प्लस 7। अब इसमें दो वेरिएबल यूज किए, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, x, y, क्योंकि इसमें दो तरह के वेरिएबल है, जो कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस है नहीं, बट आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर डबल वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है तो उसको डिनोट ऐसे कराते हैं। बाद में बात, पॉलिनोमियल एक ही है बेटा, ये 3x प्लस 3y प्लस 7। तो फिर x और y दोनों की वैल्यू देगा, जितने भी वेरिएबल पार्ट है 1, 2 रख के देखो, या 2, 1 अपन सीखते ही है ना।
2 वेरिएबल्स में सीखा था अपन ने, अगले चैप्टर में सीखेंगे वैसे। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं वैल्यू ऑफ, आजा भाई आजा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या रखा है? एट, आपने कहा सर एक्स की एक वैल्यू दो, मैंने दे दिया 5। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी ना बेटा, मेरे ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं पी ऑफ 5। ये चीज समझ में आई? यानी पी ऑफ 5 का मतलब है पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू वेयर एक्स की वैल्यू 5 या एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो अगर पी ऑफ एक्स गिवन है तो पी ऑफ 5 कैसे निकालोगे? 3 इंटू 5 प्लस 3, जो भी आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 3 18। यहां तक बातें क्लियर है? अब ये चीज आपको समझ में आ गई है क्योंकि, तो मैं इस चीज को डिलीट करता हूं और मैं आपसे अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे? तो आप मुझे बताएं सबसे पहले पी ऑफ 1। अरे इतना सा तो कैलकुलेशन ऐसे ही कर लो, क्या कॉपी निकाल। 3 इंटू 1 प्लस 3 क्या आएगा? 6। पी ऑफ 2 बताना जरा। 3 इंटू 2 प्लस, ये क्या निकाल रहे हैं अपन? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। 6 प्लस 3 9। 13 क्यों? मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो -1 पूछ रहा हूँ। मैं जरूरी पी ऑफ 3 पूछूं? 3 इंटू -1 प्लस 3, कौन बोला -6? कौन बोला? 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 0। अच्छा, पी ऑफ -2 -6 प्लस 3 -3। अच्छा, और एक ऊपर निकाल देता हूं, पी ऑफ 0 3 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यूज रखने से अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है। तो जो वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं ना, इसको तो कहूंगा वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहूंगा? ये वैल्यू ऑफ एक्स है। और जो वैल्यूज आ रही है ना, इनको मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको क्या कहूंगा मैं? पी एक्स लिख लो शॉर्ट में, या पी ऑफ, मतलब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है और वो एक्स की वैल्यू है। समझ में आई बात? ये एक्स की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जहां पे 0 हो जाए, इस केस में, उस केस में वैल्यू ऑफ एक्स को कहा जाता है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये मैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था, आपको पता नहीं चला, ये मैं आपको ये वाला चीज पढ़ा रहा था। फिर से सुनो, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे पी ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो एक्स की वो वाली वैल्यू जिस पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स की उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब कोई कहता है इस पॉलिनोमियल का 0 बता, कहता है इसमें 0 दिख ही नहीं रहा, इसमें 0 दिख ही नहीं रहा। 0 तो ऐसा सुना था हमने, ऐसा होता है? इसमें तो कहीं दिखा ही नहीं, ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है कि 3 या 0x²। कैसे बताऊं मैं इस पॉलिनोमियल का 0 कहाँ है? तो इस पॉलिनोमियल का 0 का मतलब क्या है हिंदी में? पता है क्या बोलते हैं इसको? शून्यक। शून्यक, ठीक है। गाना गाने वाला गायक, ठीक है। पढ़ाने वाला या शिक्षा देने वाला शिक्षक, लिखने वाला लेखक, शून्य करने वाला शून्य। यानी कि इसने शून्य किया है किसको? इस पॉलिनोमियल को, ठीक है ना। ये है मुजरिम जिसने इसको बर्बाद किया, इसको शून्य किया, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये -1 मैं क्या कह दूंगा? एक्स की वैल्यू -1 इज द बर्बादक ऑफ या शून्यक ऑफ, यही वो शख्स है जिसने इसको 0 बनाया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? ओके। अब क्यों बताया मैंने ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल? एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए आ जाओ। थोड़ा बहुत क्या मैं भी भूल जाता हूं कि कैसी एक्सरसाइज है, क्योंकि बैच अलग अलग, फिर क्लासेस अलग अलग, फिर चैप्टर सेम हो जाते हैं। जैसे 9th में भी पॉलिनोमियल था, उसमें पहली में क्या था, इसमें पहले। हाँ, लेकिन जितना मेरे को ध्यान था मैंने सही पढ़ा है। हाँ जी, 2.1 क्या कहता है ये? ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। अब सुनिए एक मिनट, अपन ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस होती है और ये y एक्सिस, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया था? 3x + 3 दिया था। तो मैंने आपको कहा कि जैसे पी ऑफ 2 पे वैल्यू बताओ, तो आपने सबने बता दी 3 इंटू 2 प्लस 3 बता दी। 3 2 जा 6 + 3 9। तो इसका मतलब है कि जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूं
तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 9 आ रही है। लेट अस से इधर एक्स एक्सिस पे तो मैं एक्स की वैल्यूज रख रहा हूं और वाई एक्सिस में पी ऑफ एक्स की वैल्यूज रख रहा हूं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो वाई ऑफ इसकी पी ऑफ एक्स की वैल्यू 9 आ रही है, करीब यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2,9 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अक्सर पी ऑफ एक्स को वाई भी बोला जाता है। क्यों? अब कई बच्चे कहते हैं कि सर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपन जो वाई एक्सिस पे जनरली पी ऑफ एक्स को रखते हैं, एक्स एक्सिस पे तो अपन क्या रखते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू से जो भी पी ऑफ एक्स की वैल्यूज आ रही है, दैट मींस वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अपन ने क्योंकि इसको वाई एक्सिस पे रखा तो इसलिए वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स बोल दिया जाता है, अज्यूम करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए, क्योंकि सबसे पहले वही लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने बताया। आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी जब आप p ऑफ x की वैल्यू निकालोगे, वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। x कोऑर्डिनेट तो x रहेगा ही रहेगा, उस पे आप फिर पॉलिनोमियल अप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। ऐसा अगर ये ग्राफ है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अच्छा, अब ये बात अपन ने पहले करी नहीं, एक बार पहले कर लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी हो जो उसको बर्बाद कर सकता है, एक से ज्यादा आदमी भी होते हैं ना। जैसे अभी दिव्यांग का एक ही दोस्त थोड़ी ना जो उसको बिगाड़ता है, हाँ और भी है। अभी एक तो आया नहीं आज उसका दोस्त, मतलब पहले चला गया शिवम, हाँ और भी हो सकते हैं। तो बिगाड़ने वाले या बर्बाद करने वाले और एक से ज्यादा लोग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पी ऑफ एक्स है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो उसका बर्बादक हो, मतलब। तो सबसे पहले दिव्यांग ने कहा शिवम, ये मुझे बर्बाद करता है, 0 कर देता है। फिर दिव्यांग को हाँ हाँ सर, हाँ हाँ एक और है, उसने भी बहुत बिगाड़ा है मुझे। कौन है वो? -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाता है सर, +1 हो जाता है, 0। तो आप देखो इस पॉलिनोमियल के एक नहीं दो बर्बादक निकले, एक तो 1 और एक, तो क्यों निकले 2 और पहले क्यों 1 निकला था? क्योंकि उसकी डिग्री 0 थी, 1 थी, इसकी डिग्री, क्या समझे, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने बिगाड़ने वाले। ठीक है ना, जेब में जितना पैसा उतना ही उसको बिगाड़ने वाले लोग मिल जाएंगे। तो डिग्री मान लो पैसा है उसकी जेब में और बिगाड़ने वाले लोग उसके जीरोस हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितने जीरोस होंगे। इज दिस क्लियर? डिग्री पे डिपेंड करता है कि कितने जीरोस होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस कुल मिला के एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी मिले जो कि उसको 0 कर सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, और वो कैसे पता लगाते हैं, तो उसकी टेक्निक होती है। सुनना ध्यान से, मुझे बताओ बेटा, ये इस ग्राफ को मैं थोड़ा एलाबोरेट करता हूं। सेकंड नंबर ग्राफ पे नजर डालो आप, ये पॉइंट देख रहे हो, नीले पे नीला अच्छा नहीं लगेगा, ये लो लाल कर देते हैं। ये पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप? कहोगे सर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कैसे बताएं? कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक्स कोऑर्डिनेट का तो पता नहीं है। अच्छा 2.5 गिन लिया आपने, 1 2 3, ठीक है चलो, जरूर थोड़ा ना 1 2 3 हो, 2 4 6 भी हो सकते हैं। कुल मिला के एक्स कोऑर्डिनेट का पता नहीं है, पर वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है या नहीं है? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था, पी ऑफ एक्स था या नहीं था? बताया ना मैंने, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई किस वैल्यू पे सर, एक्स की इस वैल्यू पे। अब ये पता चल जाएगा, अगर ये 3,0 है ना तो मैं कह दूंगा 3 इसका 0 है, 3 ने इसको 0 किया। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको कहा, क्या कहा, दो बातें हैं, एक तो है वैल्यूज ऑफ एक्स और एक है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो तो होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल 0 किसने किया? एक्स की इस वैल्यू ने किया। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो इस पॉलिनोमियल का 0 भी 3 है। एक्स की वैल्यू अगर जैसे ये कह दिव्यांग कह रहा है 2.5 लग रहा है, तो 2.5 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। समझ आया क्या? अब किसी ने कहा कि उसके जीरोस कौन कौन से हैं वो मत बताओ, केवल इतने बता दो कितने हैं, केवल इतने बता दो। तो आप उससे दो बातें पूछोगे, या तो तू मुझे इसकी डिग्री बता दे, अगर डिग्री 2 होगी तो 2 ही जीरोस होंगे, डिग्री 3 होगी तो 3, और या फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दे, मैं खुद ही पहचान लूंगा। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अपनी बार इसकी डिग्री पता नहीं है अपने को। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगा उतनी बार वाई कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 बनना मतलब बर्बाद हो जाना,
यानी 0 हो जाना। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स एक शॉर्ट में एक ट्रिक बन गई कि जितनी बार एक्स एक्सिस को छुए उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, जितनी बार एक्स एक्सिस को छुए उतने ही नंबर ऑफ। कोई कहे सर ऐसा वाई एक्सिस को क्यों नहीं किया आपने? सुनो, उसको क्यों नहीं किया बताओ। चलो ये वाई एक्सिस को छू रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स इमेजिन करो क्या होंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो ये तो वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, ये है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ एक्स अगर 0 हो तो वो थोड़ा ना 0 होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, और पॉलिनोमियल 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ एक्स 0 हो रही है, वहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो रही है, वहां पे एक्स कुछ भी है लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0। समझे क्या? इसीलिए इंटरसेक्शन हमेशा किससे देखा जाता है? एक्स एक्सिस से देखा जाता है। जितनी बार एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास है। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 0। अब आप इमेजिन करो, देखो ये जो भी लाइन होगी, जो भी लाइन होगी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगी नहीं, तो वाई का कोऑर्डिनेट कभी भी 0 आ ही नहीं सकता, पॉलिनोमियल कभी 0 बन ही नहीं सकता। बात खत्म। ठीक है, आपको सर एग्जांपल दो, ऐसा भी पॉलिनोमियल होता है कभी 0 ही नहीं बने। ये लो एग्जांपल, ये लो एग्जांपल, पी ऑफ एक्स बराबर 7 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बस की बात है तो उसको 0 बना के दिखाओ। एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो भी 7, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो भी 7, 2 लोगे तो भी 7, 3 लोगे तो भी 7, 4 लोगे तो भी 7। एक्स की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये कभी बर्बाद हो ही नहीं सकता, कभी शून्य बन ही नहीं सकता। तो ऐसे पॉलिनोमियल भी हैं जिनके जीरोज ही नहीं है, और वो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमेशा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझ गए? ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको, खैर ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको तो केवल सीधा लिखना है 0। अच्छा जी, ये कितनी बार छू रहा है? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1। ये कितनी बार छू रहा है? 1 2 3। तो इन 3 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो पता नहीं है सर, लेकिन इन 3 पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है। अब वो एक्स की वो वैल्यू क्या है उस, वो तो उसने पूछी नहीं ना भाई किसने 0 बनाया, उसने तो केवल इतना पूछा कितनी बार ये 0 बना, तो 3 बार 0 बन रहा है ये। दैट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 3। चलो फोर्थ पॉइंट पे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 2। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 2, एक्स एक्सिस को टच करो, देखो 3 4। कोई का सर आगे आके वापस ऐसे हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए, हमको तो जो दिख रहा है हम तो वही बताएंगे ना हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता है। अगर मान लो उसका स्केल दे दे कि ये 0 1 2 3 4 है, और अगर अपने को दिख रहा है बिल्कुल मिड से जा रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर स्केल गिवन है तो 0.5 0, तो अब मैं कह सकता हूँ कि एक 0 इसका 0.5 है, 0.5 ने इसको 0 बनाया। ठीक है ना? और इधर बताओ, एक अब ये छू के जस्ट निकल गया तो भी जिसने 0 तो बनाया ना, मतलब ये क्या है, उसको बर्बाद करके और रवाना हो गया, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, पर बर्बाद तो कर दिया ना उसने उसको। ठीक है, और फिर ऐसे कहने लग गया मैं तो था ही नहीं वहां पे, उठ गया भाग गया वहां से, मैं तो था ही नहीं वहां पे, मौका वारदात में। ठीक है, ये भी 3, तो 3 जीरोस हो गए इसके। क्लियर है नंबर ऑफ जीरोस? तो पहली एक्सरसाइज में शायद ही किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, खुश नसीब होंगे वो बच्चे जिनकी ये क्वेश्चन पूछ ले बोर्ड वाले, बट मेरे को नहीं लगता पूछेंगे। हाँ जी, तो अब एक्चुअली पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू हो रहा है, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था सब। ठीक है ना, स्टार्टर्स चल रहे थे, अब मेन कोर्स आ रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर ये छुप जाता है, रुक जाओ। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें पॉलिनोमियल जो है ना, वो हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है, लेकिन मैं हमको क्यूबिक के भी क्वेश्चंस दूंगा, दिए भी थे, दिए, हाँ बुक में भी गिवन है, लेकिन उसके नीचे एक पॉइंट लिखी हुई आपने नहीं पढ़ा, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब रहने दो, मैं बता दूंगा, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, बट फिर भी मैं तो दूंगा
क्योंकि मैं तो एक कदम एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, चाहे से आपकी उसके नॉलेज के लिए मान लो। देखो हम हमेशा ऊपर की चीज पढ़ते हैं ना, तो नीचे की चीज में एक्सपर्ट बनते हैं, नीचे की चीज में क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। तो परफेक्ट बनते हैं तो बढ़िया ही है, एग्जाम में आए तो भी ठीक, नहीं आए क्वाड्रेटिक पे फोकस करेंगे, क्यूबिक ऐसे हल्का फुल्का पढ़ा देंगे। तो अब जब मैं कहूंगा ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो आप अंडरस्टूड मानेंगे कौन सा पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक। तो अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले डिटेल में सीखते हैं, पढ़ते हैं फिर कैसा होता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो इक्वेशन है बेटा, वो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनोमियल से इक्वेशन जो आरएचएस भी बन जाए तो वो होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है, कुछ एग्जांपल दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अभी दिए भी थे आपने कुछ एक। ठीक है, निहारी का आप एक एग्जांपल देंगे। सब ट्राइनोमियल दे रहे हो। रिया आप कुछ डिफरेंट दो, ट्राइनोमियल नहीं होना चाहिए। +10 फाइन, ठीक है। अवनी आप दो एक एग्जांपल मोनोमियल। ठीक है, दिव्यांग आप दो एक एग्जांपल बाइनोमियल का। 10x² + 5। टू वेरिएबल में बता सकते हैं? नहीं, अब अपन जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, इसके आगे से जब अपन पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वन वेरिएबल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि P ऑफ X ही पढ़ना है, P ऑफ X, Y हमारे कोर्स में, इस तरह के पॉलिनोमियल हमारे कोर्स में नहीं है, X, Y टाइप के पॉलिनोमियल हमारे कोर्स में नहीं है। तो P ऑफ X तो वन वेरिएबल की बात चल रही है। तो चलो इसने क्या बताया, 10x² + 5। नहीं, मेरे को ऐसा एग्जांपल दे जिसमें 10x², अब x की टर्म रखनी है तो 5x रख देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़े जिसमें ये सारे एग्जांपल्स काउंट हो जाए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, बनाओ। इक्वल टू 0 इक्वेशन की कि मैंने ये ax² + bx + c is the standard form of a quadratic polynomial, standard form of a right। और कल को मैं कह दूं कि भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, बनाओ। ऑब्वियसली 4 टर्म्स बनेंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। 4 से कम बन सकती है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बनेगी अगर वन वेरिएबल में बनाए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनिए, चलो ये क्यूबिक की बना दी, इस क्यूबिक को तो भूल जाओ अभी। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ए बी सी जो होते हैं ये कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं सर, नाम कैसे याद रखें इनका, इतने सारे नाम हो गए। ऑफ, मान लो ये पॉलिनोमियल है P ऑफ X, तो ऑफ P ऑफ X लिख दूंगा, ऑफ P ऑफ X भी नहीं लिख सकता हूं, ऑफ द टर्म्स ऑफ P ऑफ X, क्योंकि कोएफिशिएंट हमेशा टर्म्स के होते हैं। किसके होते हैं, टर्म्स। ये टर्म्स है ना, इसका एक कोएफिशिएंट, इसका एक टर्म्स ऑफ P ऑफ X। जैसे पावर हमेशा टर्म्स की होती है तो कोएफिशिएंट भी हमेशा टर्म्स के होते हैं। डिग्री पॉलिनोमियल की होती है, डिग्री अलग अलग टर्म की अलग अलग नहीं होगी, डिग्री क्या होगी, पूरे पॉलिनोमियल की एक होगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एबीसी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ P ऑफ X, यहां तक क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज और है कि एबीसी जो है वो रियल नंबर्स तो होते ही हैं, ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। केवल ए पे ही पाबंदी है, और ए पे भी केवल एक ही पाबंदी है कि भैया आप कुछ भी हो जाओ 0 मत होना। कोई बता सकता है ऐसा क्यों पाबंदी रख दी। क्वाड्रेटिक नहीं बची, क्योंकि 0 × x², देखो इसमें से ध्यान से सुनना, ए बी सी में से ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं बी की वैल्यू 0 रख दूं तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, और जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मैंने इसलिए हर तरह के एग्जांपल रखे आपके सामने, ठीक है। दिखाई देगा ना भाई, क्वाड्रेटिक टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म होगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी, बी की वैल्यू 0, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म 0 रख दूं, यानी सी की वैल्यू 0 रख दूं, तो फिर ये एग्जांपल जो लास्ट में अपन ने रखा था, दिव्यांग से मॉडिफाई करवाया, इस तरह का दिखाई देगा, होगा ना। और अगर कुछ भी 0 ना रखूं तो ऐसे तो आपने 2-3 एग्जांपल दे ही दिए थे। या फिर बी और सी दोनों 0 रख दूं तो फिर एक एग्जांपल ये किसने दिया था, मोनोमियल का, वो बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है। लेकिन मैंने एक भी एग्जांपल, मैंने जितनी भी आपसे एग्जांपल पूछे, आपने कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं दिया 7x + 10। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसीलिए पाबंदी है ए के ऊपर, और वो पाबंदी भी केवल एक ही है
कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कल को मैं क्यूबिक कह दूं तो उसमें भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी सी डी कुछ भी हो जाए, अगले वाले बी सी डी कुछ भी हो जाए, उतनी उतनी टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रेटिक टर्म एलिमिनेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, नहीं तो फिर वो लीनियर कहलाएगा बेचारा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो एबीसी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। अच्छा, इसका नाम कोएफिशिएंट ही क्यों रखा? को प्लस एफिशिएंट। को प्लस एफिशिएंट का मतलब होता है पावरफुल, सक्षम, सक्षम होना किसी चीज में, एफिशिएंट होना है ना किसी चीज में पावरफुल होना और या फिर सक्षम होना, है ना। ठीक है, को का मतलब होता है साथ लगने वाला। तो कल जब ये x था और इसके साथ में 2 लग गया तो इसकी वैल्यू दुगनी हो गई। कल को 3 लग गया तो इसकी वैल्यू 3 गुनी हो गई। 4 लग गया 4 गुनी हो गई। -4 लग गया तो 4 गुनी कम हो गई। 4 गुनी तो हुई लेकिन नेगेटिव हो गई। तो ये जो नंबर्स हैं ये इसके साथ में लग के इसको एफिशिएंट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख गया कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट शॉर्ट में कोएफिशिएंट, समझ गए? ठीक है ना। तो एबीसी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द दिस 3 टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, है ना। क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि कोर्स में वही है तो क्यों बाकियों की बात करें अपन, तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को खोल के बताया मैंने इतना सब कुछ। ठीक है, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सीखी है अभी? वेयर एबीसी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अभी अपन केवल इतना सीखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इसके कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज बचेगी वो कल नेक्स्ट सेशन में। हाँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सुनो, अब सुनो, सर मत करो, एक बार सुन लो फिर कर लेना जो करना है। हाँ जी, तो रिलेशनशिप किस, अच्छा थैंक यू, वंचित रह जाते नहीं तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी किस किस के बीच में रिलेशन है? जीरोस और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट तो सर अभी अभी आपने बताया, कौन से हैं इसके कोएफिशिएंट्स? कौन से हैं इसके कोएफिशिएंट्स? जीरोस तो बता दो वो कौन से हैं, तो जीरोस तो निकालने पड़ते हैं वैसे तो, है ना। जीरोस क्या है जो इसको जीरो बना दें, इसके बर्बादक हैं। तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2, क्योंकि डिग्री क्या है 2। तो इसके 2 जीरोस को मान लिया जाता है अल्फा एंड बीटा स्टैंडर्ड नोटेशन में। इसके 2 जीरोस को क्या मान लिया जाता है, और अल्फा को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे बनाना नहीं आता तो, है ना। ठीक है, वो भी अलाउड है ना, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा इसके 2 जीरोस हैं और कोएफिशिएंट्स क्या है इसके? ए बी और सी। तो इन 3 कोएफिशिएंट और इन 2 जीरोस के बीच में गहरा नाता है, और वो गहरे नाते एक नहीं दो हैं। एक को बोलते हैं सम रिलेशनशिप और एक को बोलते हैं प्रोडक्ट रिलेशनशिप। सम इधर लिख देता हूं, प्रोडक्ट इधर, जगह नहीं है ना। तो सम रिलेशनशिप की बात करता हूं, सम रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। सम रिलेशनशिप क्या कहता है कि आप जीरोस का सम करो, अल्फा प्लस बीटा करो, तो जो आंसर आएगा ना बेटा वो कोएफिशिएंट के केस में -b/a आएगा। और प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या कहता है कि आप जब उधर सम रिलेशनशिप में सम कर रहे हो किसका, क्या है वो? जीरोस। तो यहाँ पे क्या करोगे? प्रोडक्ट करोगे जीरोस का, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वो क्या होगा? दैट इज इट। ये दो बातें, ये दो रिलेशनशिप आते हैं तो अगली एक पूरी एक्सरसाइज आती है। यानी कि उसने कहा कि भैया इसके ना जीरोस निकाल लेना है, काम करना और उसको जोड़ देना। तो आप कहोगे कुछ नहीं करूं मैं तो -b/a कर दूंगा, और b और a तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। भाई इस पॉलिनोमियल में a b c तो साफ साफ दिखाई देंगे, बिल्कुल बिल्कुल पहचानने में आ जाएंगे ना। कल को मैं कह दूं 6x² प्लस 10x -3, तो सर ने कहा था -b/a, लेकिन b क्या है a क्या है वो तो पता है ना, b ये है और a ये है, -b/a कर दो, वही उसके जीरोस का जोड़ होगा। और c/a कर दूं तो वही इसके जीरोस का प्रोडक्ट होगा। याद हो गए दोनों रिलेशनशिप? बोलो, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बड़ो एक्सरसाइज में आओ। सर वो एक चीज पूछनी था, क्या?
इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हाँ तो वो भी बताते हैं, रुको पहले का एक्सरसाइज जो भी बताया ना बिल्कुल जस्ट उसके, ये देखो ये इसकी बात कर रहे हो आप क्यूबिक में, भाई क्यूबिक में जो ये रिलेशन होता है जीरोस, तो आप देखो 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 कहाँ लिखा हुआ है, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना, है ना, हाँ तो तीसरा गामा आ जाएगा ना। अब देखो ये स्टार मार्क लिखा हुआ है, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, तो वो मैं फिर टेस्ट में दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं सर, कुछ तो सोचो ना एक्स्ट्रा। चलो देखो इधर देखो, बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं, एक बार इस चीज को खत्म करो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अभी जो रिलेशन मैंने बताया उसको वेरीफाई करके बताना है, लेकिन उससे पहले जीरोस निकालना है। अब जीरोस कैसे निकालते हैं तो आपने सीखा है बचपन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जहां तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात है तो जीरोस कैसे निकालते हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, फिर एस या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हम निकाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सर ने कहा इसके जीरोस निकालो, इसके जीरोस क्या हैं, क्या चीज है इसकी जीरोस, ऐसी एक्स की वैल्यूज जो इसको जीरो बना दे, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके घर पे चोरी हो गई, तो आपने कहा चोर कौन है, चोर कौन है, कौन हमको बर्बाद करके गया, तो आपने क्या कहा एक दिन और गेट खोल के रख दिया, देखते हैं अब कौन आता है, तो दूसरी बार जो चोर आएगा बेटा तूने ही पहली करी है ना, फिर भले वो ताऊ जी आ जाए उन्हीं को पीट देते हैं एक बार तो पकड़ के कि चोर 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 आ गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमको पता करना है कि इसको किसने जीरो बनाया होगा, तो एक काम करते हैं इसको जीरो बना देते हैं। अब देख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, अब देख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू जो होगी उसी ने इसको जीरो बनाया। भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करनी है ना, तो ये पॉलिनोमियल ही तो है, इसकी वैल्यू क्या कर दी जीरो। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, बोलो प्रोडक्ट तो आना चाहिए -8, तो -4 नहीं लिखूंगा, -4x प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, अगेन x -4, तो x -4 अगेन कॉमन, क्या बचता है, अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो 2 0 है, और 2 नहीं है तो 2 है तो तुम दोनों में से कोई खुराफाती, तो x बराबर 4 या फिर, अच्छा किसी ने कहा सर कुछ भी कर रहे हो, हमको क्या पता सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ठीक है वेरीफाई करवा देते हैं। जरा x की वैल्यू 4 रखना, दैट मीन्स पी ऑफ 4 निकालना, 4 का स्क्वायर इंटू 4 -8, 16 -4 टू जा 8 -8, 16 -8 -8 0, तो 4 है उसका बर्बादक। चलो -2 भी रख के देख लेते हैं, पी ऑफ -2 निकालना, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू अगेन -2 -8, -2 का स्क्वायर +4, -2 इंटू -2 +4 -8 हो गया 0। चलो ये तो वेरिफिकेशन पार्ट था, ये करना नहीं एग्जाम में। कुल मिला के आपने दो जीरो आप रफली कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए आपका आंसर सही है कि नहीं है, 2 जीरोस निकाल लिया आपने। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस को हम अल्फा और बीटा कह के पुकारते हैं, तो अल्फा तो हो गया 4 और बीटा हो गया, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर किया तो वो तो करना आता ही होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो बोलो ए की वैल्यू क्या निकली 1, इसके आगे कुछ नहीं है, बी की वैल्यू क्या निकली -2 एंड सी की वैल्यू क्या निकली -8, सॉरी, ठीक है। तो अब इन ए बी सी की वैल्यू और इन अल्फा बीटा की वैल्यू को आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप से, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस तो निकाल लिए पहले और कोएफिशिएंट साफ साफ दिखाई देते हैं, तो वेरीफाई करो। सबसे पहले मैं वेरीफाई करता हूं सम रिलेशनशिप, कलर चेंज करूं, ये लो सम रिलेशनशिप करते हैं वेरीफाई। तो सम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे कैसे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है कर दो, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, कितना हो जाएगा ये +2, और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए था माइनस, बी कितना है ऊपर देखो -2 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, तो -2 2/1, ये लो साहब बराबर आ गए दोनों। तो सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर आ गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलते हैं दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करने, प्रोडक्ट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है अपने को, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा क्या है 4
बीटा क्या है -2, ठीक है 4 इंटू -2, और होता किसके बराबर है ये c/a, c क्या था -8, a क्या था, क्या होगा बराबर, देयरफॉर अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/, दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, प्रूव्ड। ये काम आपको इन सारे क्वेश्चंस में करना है, समझ आया, इजीली कर लोगे। पहले जीरोस निकालो तसल्ली से, फिर रिलेशनशिप दो वेरीफाई करेंगे, एक नहीं, एक करोगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे, दो कर दोगे तो पूरे मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा, दूसरा क्वेश्चन इसका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था और चीजें पूछ लेता था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, मतलब ये सवाल जवाब का सवाल पूछ रहा है, सवाल का जवाब नहीं पूछ रहा है, जवाब देकर कह रहा है सवाल बनाओ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तो ये क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो, तो फिर सर आंसर तो दो, आंसर क्वेश्चन तो पूछ लिया, आंसर तो दो। आंसर दे दिया मैंने कि सम ऑफ जीरोस तो क्या है, जो पहला नंबर है वो तो क्या है सम ऑफ जीरोस, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हर एक केस में दूसरा वाला नंबर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूं एक बार, 1/4 एंड -1, बताओ मुझे सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अच्छा फॉर्मूला के केस में सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वेरी गुड, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो यहां से मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई, इनको मैं अलग लिख के दिखाता हूं, या इसको इधर लिख के दिखाता हूं। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, -b/a की वैल्यू एंड c/a की वैल्यू, एंड -1 के नीचे कुछ नहीं तो आई कैन राइट 1, -1/1 इज इक्वल टू -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इतना करने के बाद आप पहला काम करोगे a की वैल्यू को इक्वल करोगे, अरे सर a की वैल्यू क्यों इक्वल कर रहे हो, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज है ही a, यहाँ तो c और b है तो अलग अलग हो गया ना, तो a की वैल्यू इक्वल करते हैं, तो 4 को तो 4 ही रहने दो, बड़े को बड़ा ही रहने दो, छोटे को बड़ा बनाओ, तो इसको मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी समय किसी भी जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, ये लो, अब a बराबर आ गया, आ गया, अब इस हिसाब से a की वैल्यू लिख दो 4, है ना, -b की वैल्यू, -b की वैल्यू 1, तो अगर -b की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू -4, अरे भाई a b c की वैल्यू है तो क्या और क्या चाहिए, जान लोगे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओ सॉरी पॉलिनोमियल, ax² + bx + a हो गया 4x², b की वैल्यू -1 रखनी है तो -x -4, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक तरीका ये है कि a b c की वैल्यूज से बनाइए, a b c की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ऐसे इक्वेट करके निकालेंगे, a को बराबर कर देंगे, a को बराबर करने के बाद जो जिसके सामने, जैसे -b के सामने 1 है तो -b की वैल्यू -1 हो गई, और उससे b की वैल्यू क्या हो गई -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c के सामने क्या दिखाई दे रहा है बेटा -4। तो दिस इज वन मेथड बाय विच यू कैन फ्रेम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट मेथड आल्सो। तो डायरेक्ट मेथड सुनो, मजे करो, डायरेक्ट मेथड भी है हमारे पास, x² सम ऑफ जीरोस इनटू x, कौन बोलेगा, सम ऑफ जीरोस इनटू x, दिस इज डायरेक्ट मेथड, मजे करने वाला मेथड। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4, तो 1/4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x/4 और +-1। आप कहोगे सर पहले तो आंसर गलत आया आपका, मतलब दूसरा है, अभी दूसरा है, तो मैंने कब कहा कि एक ही ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इस दुनिया में हैं जिसका सम ऑफ जीरोस तो 1/4 आ सकता है, इसी को 4 से, अब सुनो ना वो भी बता रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इस दुनिया में बन सकते हैं जिनका सम ऑफ जीरोस 1/4 आ जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले क्या बना था हमारा 4x² - x -4, अब आप देखो पहले ये बना था, अभी ये बना, इनमें भी कनेक्शन है, ये इसी का 4 गुना है ये इसी का 4 गुना है, यानी कि इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि सर कोई अगर पॉलिनोमियल है ax² + bx + c और उसका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस कुछ भी गिवन है, मान लो सम ऑफ जीरोस कुछ भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ भी गिवन है मान लो,
तो अगर इस पॉलिनोमियल को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 3, तो जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसका भी सम ऑफ जीरोस यही आएगा और उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यही आएगा, क्योंकि अभी जो हमने दो पॉलिनोमियल निकाले वो दोनों एक दूसरे के 4 गुना थे, कल को 3 गुना होंगे, 2 गुना होंगे। तो आप अगर उस मेथड से निकालो तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो भी आपका आंसर करेक्ट है। एक करके बताओ और जाओ, एक करके बताओ कोई भी। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, ये वाला करो, ये वाला सेकेंड वाला करके बताओ। अरे कॉपियां निकाल रहे हो, बोल ही देते इतनी देर में। करो, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या है √2 और एक्स और लगा देना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। अब अगर मैं एक तो आंसर ये बन गया, अगर मैं इसको पूरे पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीएस्ट फॉर्म में कौन सा बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस क्यों 1 ही आएगा। चलो एक लास्ट और 4(1), इससे बनाओ। अब इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, किससे करें, तो मर्जी है जिससे कर लो, 2 से कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ये लो 3 से और कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यू कैन फ्रेम इजी। सो मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 रिवीजन इज ओवर. In the next session we will discuss the most important aspect of this chapter, which is division algorithm for polynomials. और वहां से क्वेश्चन बन के आएगा 3 नंबर का, ना बन के आए तो नाम बदल देना दिव्यांग का। तू ही पास में बैठा, तू ही पास में बैठा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।